तो राजा जी बहुत परेशान हो गए कि ब्रह्मा जी मेरे ऐसे कंसर्न पर हंस क्यों रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी हंसी रोकी और बताया, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम अभी तो यहाँ पर आए हो, लेकिन जहां से तुम आए हो, जिस पृथ्वी से तुम आए हो, वहां पे तो 113 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। अब जानते हैं टाइम डायलेशन थ्योरी के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया को बताए थे। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को समझाते हुए ये कहे थे कि भाई जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां पर जो टाइम है वो थोड़ा धीरे चलता है, और जहां पर ग्रेविटी कम होती है वहां पर टाइम उतना ही ज्यादा फास्ट चलता है। ये हमें टाइम डायलेशन थ्योरी से पता चला। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन जी ने हमको ये सारी बात बताई थी, लेकिन नहीं। एक मिनट रुकिए, एक कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को फिर समझ में आएगा कि टाइम डायलेशन थ्योरी एक्चुअली वैज्ञानिकों को, शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी कहां से पता चली होगी। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे कई लाखों साल पहले, जिनका नाम था कुकुदमी। उनकी एक बेटी थी रेवती नाम की। उस जमाने में ना, जिस जमाने में रेवती और राजा कुकुदमी हुआ करते थे, उस जमाने में जो इंसान थे ना वो बहुत ह्यूज हुआ करते थे, बड़े बड़े बहुत ताकतवर हुआ करते थे। राजा कुकुदमी हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह कोई बहुत अच्छे वर से हो। वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनको अपनी बेटी के हिसाब का कोई वर इस दुनिया में, संसार में समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत टेंशन में आ गए। अपनी बेटी रेवती से कहे कि चलो ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में मिलके आते हैं और उनसे ही पूछेंगे कि तुम्हारे लिए अच्छा वर कौन होगा। वो अपनी बेटी को लिए और अपने विमान के जरिए, जी हाँ, कल मैंने पुष्पक विमान का कंसेप्ट समझाया था, तो ऐसे विमान इस दुनिया में मौजूद थे जिनकी मदद से आप दूसरे आयाम में जा सकते थे बड़ी आसानी से। तो अपना विमान उन्होंने लिए, अपनी बेटी रेवती को सवार करवाए और ब्रह्मलोक में पहुंच गए, यानी कि एक दूसरे ही आयाम में। भाई ये हमारा जो है ये 3D है, ये हमारा तीसरा आयाम है। चौथा आयाम अलग, पांचवा आयाम अलग, छठवां आयाम अलग, और ब्रह्मा जी का आयाम तो और आगे है। तो ये ब्रह्मा जी के आयाम में पहुंचे, ब्रह्मा जी के डायमेंशन में पहुंचे और ब्रह्मा जी के सामने प्रणाम करके बोले कि हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मेरी बेटी के विवाह के लिए वर मुझे संसार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने राजा कुकुदमी की यह बात सुनकर हंसने लगे। तो राजा जी बहुत परेशान हो गए कि ब्रह्मा जी मेरे ऐसे कंसर्न पर हंस क्यों रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी हंसी रोकी और बताया कि भाई कौन से संसार की बात कर रहे हो तुम। जिस संसार की तुम बात कर रहे हो वो तो आज से हजारों साल पहले एग्जिस्ट किया करता था। दरअसल जितना समय तुमने ब्रह्मलोक में बिताया है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम अभी तो यहाँ पर आए हो, लेकिन जहां से तुम आए हो, जिस पृथ्वी से तुम आए हो, वहां पे तो 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, यानी कि कितने हजारों लाखों साल। लगभग हम देखें तो 113 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। तो ये बात सुन के राजा कुकुदमी बड़े परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि हर जगह का समय अलग गति से चलता है। आपकी पृथ्वी में अलग गति से और हमारे ब्रह्मलोक में अलग गति से। अब अगर आपको अपनी बेटी रेवती के लिए अच्छा वर चाहिए तो जल्दी जल्दी पृथ्वी में पहुंचिए, क्योंकि वहां चल रहा है 28वां द्वापर युग, श्री कृष्ण का समय। वहां पर श्री कृष्ण के बड़े भाई है बलराम, वो आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे वर होंगे। तुरंत ही राजा कुकुदमी अपनी बेटी के साथ अपने विमान में सवार हुए और पृथ्वी में पहुंचे। अच्छा हुआ कि ये द्वापर युग अभी क्रॉस नहीं हुआ था। बलराम जी से मिले तो बलराम जी भी बड़े शरीर के, बहुत ताकतवर, बड़ी कटकाती के। वो भी एक नॉर्मल स्त्री से विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोई भी स्त्री उनके हिसाब की उनको मिलती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत विशालकाय थे, बहुत ताकतवर थे। अब रेवती जी भी उस जमाने की थी जिस जमाने में बलराम जी जैसे ही शरीर के लोग हुआ करते थे। बलराम जी भी रेवती जी से मिलके बहुत प्रसन्न हुए, रेवती जी भी बलराम जी से मिलके बहुत प्रसन्न हुई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह तो हो गया, लेकिन हमारी दुनिया को टाइम डायलेशन थ्योरी का कंसेप्ट मिल गया। फिर उसी कंसेप्ट के जरिए आइंस्टाइन जी ने हमको ये चीज थोड़ा किताबों की मदद से समझाया है। भाई ऐसे ना जाने कितनी ज्यादा अनोखी, कितनी ज्यादा कमाल कमाल की चीजें हमारे पुराणों में वर्णित है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें इसका ज्ञान नहीं दिया जाता, हमें इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं इसके बारे में। आई होप मेरे वीडियो बनाने का मकसद आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी और मनोरंजन मिला होगा।